हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन सीबीएसई की तरफ से जो आपकी वैकेंसी आई थी, रिक्रूटमेंट आई 2024 से ग्रुप ए, बी एंड सी की। ठीक है, तो उसके अंदर अब डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया था, वो अभी आ चुका है आपका डिटेल, और उसका प्रोसेस भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने आज से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। डिटेल नोटिफिकेशन, उसके अंदर हम एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फायदा उठा सके। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें भाई, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं बारी बारी से, एक एक चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और छोटी से छोटा जो है संक्षिप्त में आपको बताएंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने। तो अभी चर्चा करते हैं जो नोटिस आया ऑफिशियल उसके ऊपर, डिटेल नोटिस भी उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। 8/3/2024 को ये आपका नोटिस आ गया था। अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले आ गया था, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो डिटेल नोटिफिकेशन अब आ गया है। तो कैटेगरी वाइज जो अपनी पोस्ट आप देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी लेवल लेवल 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पे लेवल आपके 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम आपकी एज जो रहने वाली है 35 साल रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज टोटल 18 वैकेंसी हैं भाई। ठीक है, वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप के लिंक को आप ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि आप बहुत ही कम कैंडिडेट ने अभी ज्वाइनिंग किया है, तो आप उसको कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है, आप उसको ज्वाइनिंग कर लें। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो उस पर लगभग उस पर भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाएंगे, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपका दूसरा है असिस्टेंट सेक्रेटरी आपका एकेडमिक, यहाँ पे 30 साल एज रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की, ये आपकी 30 एज रहने वाली है, 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट ट्रेनिंग की है आपकी सेक्रेटरी की, यहाँ पे 22 वैकेंसी, 30 साल एज रहने वाली है। अकाउंटेंट ऑफिसर की आपकी यहाँ पे 35 साल एज रहने वाली है, 3 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर की, ये आपकी ग्रुप ए की थी, अभी बी की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी 32 साल एज रहने वाली है और 17 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की आपकी यहाँ पे 30 साल एज रहने वाले, 7 वैकेंसी हैं। उसके बाद अकाउंटेंट आपकी यहाँ पे 30 साल एज रहने वाले, 7 वैकेंसी हैं। और जूनियर अकाउंटेंट ये आपकी 2 ग्रुप सी की हैं भाई पोस्ट। ठीक है, 2 प्रकार की आपकी ग्रुप सी की पोस्ट हैं, और ये आपकी बी की थी और पहले ए की थी। ठीक है, इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट 27 साल एज रहने वाली है, और यहाँ पे टोटल आपकी 20 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख लें अपनी कैटेगरी का आपकी कितनी पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी, और अभी कैटेगरी वाइज है वो मैंने आपको बता दी भाई। ठीक है, उसके बाद ये हैंडीकैप कैटेगरी से रिलेटेड है, किसके कितनी क्या कुछ है वो वो आप देख लेना। जो भी हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना। ठीक है, ये बाकी जितनी कैटेगरी की हैं। उसके बाद में जो आपको बेनिफिट है वो आपको दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी भी, आपका जो है मतलब आप ड्यूटी कहाँ पे करेंगे, जॉब कहाँ पे रहने वाली है। द सिलेक्शन शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ द बोर्ड, रीजनल ऑफिस या सेंटर ऑफ एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पे रहने वाली है कहाँ पे, जैसे अजमेर है, इलाहाबाद है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, गुवाहाटी है, नोएडा है, पटना है, पंचकुला है, पुणे है। उसके बाद में त्रिवेंद्रपुरम है, उसके बाद विजयवाड़ा है, और उसके बाद है रिबेरली है। ठीक है, रायबरेली है। ठीक है, रायबरेली, शायद ये रायबरेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन ये रहने वाली है। ठीक है, इसके जो रीजनल सेंटर हैं, जैसे पंचकुला के अंदर है, जैसे एचपीसी ऑफिस के नियर बाई ये वहीं पे है, जिसको शिक्षा सदन बोलते हैं, तो वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो रीजनल सेंटर हैं ऑफिस है वहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा और 11 तक रहेगा भाई। ठीक, 11/4/2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 12/3/4 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ
पोस्ट किस प्रकार से वेरीफाई कर रखे हैं वो देख लें। एक तो एक आपके सबसे पहले है असिस्टेंट सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेशन के आपके 18 पोस्ट हैं, ठीक है, वो एक कॉमन पोस्ट है आपकी। उसके बाद में जो असिस्टेंट सेक्रेटरियल एकेडमिक की हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी की एक है, इंग्लिश की एक है, फिजिक्स की एक है, बायोलॉजी की एक है, केमिस्ट्री की एक है, सभी की लगभग एक एक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं दे रखे हैं आप देख लेना। एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टेटिक्स की यहाँ पे टोटल 16 पोस्ट हैं, लगभग जो सब्जेक्ट हैं उनकी पोस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरियल सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की आपकी है, इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एंड एआई की 2 हैं, एग्रीकल्चर की एक है, फूड न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्शन की एक है, BAFSI एंड मार्केटिंग की आपकी 2 हैं, टूरिज्म की एक है और ब्यूटी एंड वेलनेस की आपकी एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और भी हैं सब्जेक्ट एजुकेशन की आपकी 2 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट हैं, ये सारी दे रखी वो देख लेना आप। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी पोस्ट दे रखी हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। जिसके अंदर भी आप एलिजिबल हैं, ये को अलग अलग खोल के दे रखे भाई, आप कंप्लीट देखें इसको वीडियो को पूरे और पूरे नोटिस को भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले अलग अलग अच्छी प्रकार से पढ़े, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज भी और बाद में भी अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो अच्छी प्रकार से देख के सब्जेक्ट भी देखें, उसके बाद ये देखें कि आपकी कैटेगरी वैकेंसी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की 3 वैकेंसी जो है जूनियर, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये कॉमन वैकेंसी है, आप ये कोई भर सकता है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और सेंट्रल लिस्ट ऑफ EWS PWD विल बी एप्लीकेबल एज द पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ दिस लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 11/4, ठीक है। उसके बाद में जो सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा वह रिजर्वेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर्विस में जो भी चीज़ है, रिजर्वेशन फॉर द पेंशन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट उनके लिए है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट रूल फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसके अंदर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है और 35 एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरियल एकेडमिक के लिए यहाँ पे आपके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम एरी, जो भी जिस सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी दे रखी है, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी सारे सब्जेक्ट की दे रखे हैं एकेडमिक के अंदर, वो आप देख लेना। इसके अंदर बीएड भी आपका कंपलसरी है, ठीक है, एंड बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और उसके साथ में नेट स्लेट एज इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री, ठीक है, या आपके पास में नेट स्लेट हो या फिर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसकी PhD की, ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल भी है MEd या MPhil है, ठीक है, तो ये कुछ डिजायरेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एकेडमिक वाले असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में आपका बीएड और उसके साथ में नेट या PhD आपका होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये डिजायरेबल है वो आप देख लेना। उसके बाद ये यहाँ पे 30 रहने वाली वो मैंने बता दी। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ने डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद में ये कुछ डिजायरेबल हैं वो आप देख लेना, जिसे 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांग रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में एज 30 साल रहने वाले हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग वाले के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और बीएड और साथ में नेट सेलेक्ट जो भी है या आपकी PhD होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 30 साल एज रहने वाली है। अकाउंटेंट ऑफिसर की यहाँ पे एसेंशियल बैचलर डिग्री इन रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री इन रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग JOC एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अकाउंटेंट ऑडिट का जो है आपका वो पास होना चाहिए। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स के साथ में आपकी होनी चाहिए, या फिर MBA फाइनेंस अकाउंटिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तीनों अलग अलग हैं, या ये हो या हो या ये हो सकती है, ठीक है, या फिर ये हो सकती है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर एसेंशियल BE और BTech और सिविल के अंदर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 32 साल आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है।
उसके बाद ये जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन है ये। एक तो ये जैसे मास्टर डिग्री आपकी हिंदी इंग्लिश ये होना चाहिए, उसके मास्टर डिग्री ये होनी चाहिए, या फिर ये, ठीक है, जो भी है आप अच्छी प्रकार से एक बार इसको देख लेना है कि चीज़ भरने से पहले। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, उसके साथ में आपके अकाउंट या इससे किसी में से एक आपकी वो होनी चाहिए, साथ में एंड टाइपिंग स्पीड इसके अंदर मांग रखी है भाई। उसके बाद 30 से एज रहने वाले जूनियर अकाउंटेंट की है, उसके अंदर है +2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद अकाउंट बिजनेस या स्टडी या कॉमर्स के साथ में आपकी होनी चाहिए, एंड उसके साथ में टाइमिंग स्पीड यहाँ पे 27 साल आपकी एज रहने वाली। तो अलग अलग बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में कैटेगरी वाइज बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख के आपकी कैटेगरी आपके सब्जेक्ट की किस हिसाब से क्या वैकेंसी रहने वाली है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, अच्छी प्रकार से इसको पढ़े हुए, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर भर दें यहाँ पर फीस भी लग जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छी प्रकार से एक एक चीज़ देख के फिर उसके बाद में भरे हुए, क्योंकि बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है इसके अंदर। हो सकता है आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी हो लेकिन हो आपकी कैटेगरी की ना हो, तो अच्छी प्रकार से देख के उसके बाद भी इसके अंदर फॉर्म भरे। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी जो एज है वो 5 साल का दे रखा है, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, 18 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाले हैं, ठीक है, द रिलैक्सेशन पर एज यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे दे रखा है। कैटेगरी वाइज जो एज है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। SC/ST के लिए 5 साल का दे रखा है, OBC सेंट्रल लिस्ट के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व के लिए आपका 10 साल का, PW OBC के लिए 13 साल का, और PW SC/ST के लिए 15 साल का ये दे रखे हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, ग्रुप AB के अंदर 5 साल का, और बाकी के अंदर ये दे रखा है वो देख लेना। वुमेन का 10 साल का भी, ठीक है, कोई भी वुमेन है किसी भी कैटेगरी तो 10 साल का है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नो, कोई बार लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। जो एग्जामिनेशन फीस है वो यहाँ पे रहने वाली है, क्या रहने वाली है, 1500 रुपये। ग्रुप A पोस्ट एप्लीकेशन फ़ी ऑफ द 1500 रुपये फॉर ईच पोस्ट, ठीक है, प्रत्येक पोस्ट के लिए जो A वाले हैं उनके लिए 1500, और ग्रुप B और C के लिए 800 रुपये रहने वाले हैं, ठीक है। SC/ST एक्स सर्विसमैन या जो भी SC/ST ये आपकी OBC अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए, तीनों के लिए तो ये रहने वाली है भाई। और बाकी SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन वोमेन रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे रहने वाली नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आपका प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन आपको फी पे करनी है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस था। प्रोविजनल ऑफ द कंपनी असिस्टेंट सेक्रेटरी ये बता दिया। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है वो बता देता हूँ मैं एक बार। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भैया एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, उसके अंदर बता दूंगा, बहुत सारा अलग सभी का अलग अलग, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप वो अलग से बता दूंगा। बाकी हैं ये जो चीज़ें हैं मैंने, उसके बाद सेंटर भी है वो मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इतना ही जो भी क्वालिफिकेशन एज और क्या आपकी फ़ी रहने वाली है, कब से भरे जाएंगे, वो सारा डिस्कस मैंने इस वीडियो में कर दिया है। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखें, अच्छी प्रकार समझें। नोटिस मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ जाएँ, ठीक है। और अलग से एक बार कोई जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।